Hi to all my beautiful Virgos, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Virgos कन्या राशि वालों, आप लोगों के लिए क्या है, आपके लाइफ में कौन सा बड़ा न्यू चेंजेस आने वाला है एंड आपको आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेगा, क्या चेंजेस होंगे, क्या बदलाव होंगे डीप लेवल पे, वो मैं यहाँ पे चेकआउट करने वाली हूँ। कैसे सिग्निफिकेंट चेंजेस होने वाले हैं, कैसा बदलाव होने वाला है, किस चीज़ के ऊपर आपकी मास्टरी होने वाली है और क्या आप लोगों के लिए लाइफ में क्रिएट होने वाला है ये नया चेंजेस से। ठीक है, तो डबल टैप करके एनर्जी से अलाइन हो जाइए एंड लेट अस सी कि कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है, आने वाले समय में आपकी लाइफ में क्या नया चीज़ होने वाला है and big new changes coming. Okay, we have a card for you. चलिए यहाँ पे क्या दिखा दे रहा है for my beautiful Virgos. Okay, female and male energy. और यहाँ भी वही चीज़ है, ओपन अप। सबसे पहली बात यहाँ पे वर्गोस कन्या राशि वालों, आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। यू हैव सम स्पिरिचुअल गिफ्ट, आपके पास डेफिनेटली कोई ना कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो अभी तक आप यूज़ नहीं कर रहे थे। दिस इज़ समथिंग जो आपके पास है, जो आप अब यूज़ नहीं कर रहे थे, वो अब आप यूज़ में लाने वाले हो। ये स्पिरिचुअल गिफ्ट, ये इंट्यूटिव, दिस इज़ नॉट समथिंग फिजिकल, ये इंट्यूशन गिफ्ट हो सकता है एंड दिस इज़ समथिंग कि अपने आप एक हीलर हो सकते हो, आप खुद एक टैरो रीडर हो सकते हो, एक आप गाइडर हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, मेंटोर हो सकते हो। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका कोई ऐसा काम है जिससे कि आप लोगों को हील कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को गाइड कर सकते हो लाइफ में। ठीक है, उनका लाइफ पर्पस से आप उनको मिला सकते हो। तो वैसा कुछ दिखाई दे रहा है कि उस स्पिरिचुअल गिफ्ट को यूज़ करके जो है आप लोगों को हील कर रहे हो एंड आपका जो काम है, जो लाइफ पर्पस है, वन ऑफ योर लाइफ पर्पस इसकी एंजल्स ने आपको भेजा है कि जो भी आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है उससे आप दूसरों की सोल ग्रोथ करवा सको। ठीक है, अपने आप को भी यूज़ करो डेफिनेटली वो उस एनर्जी को, बट मेजरली वो एनर्जी यूज़ करनी है टू हील द अदर सोल। तो अदर जो भी लोग हैं उनकी सोल की ग्रोथ के लिए आप वो एनर्जी को यूज़ कर पा रहे हो। ठीक है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होने वाला है आप लोगों के लिए। एंड अपना जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट है उसके ऊपर मास्टरी करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, ये डिसिप्लिन के साथ हो रहा है, ये हो रहा है सस्टेनेबल सिस्टम अपने हेल्थ और करियर में क्रिएट कर रहे हो, उसके थ्रू यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हो सकता है आपने ये स्पिरिचुअल गिफ्ट से आप अपने आप को आगे जाके करियर बनाने वाले हो, तो यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है एंड ऑलरेडी आई थिंक ये आपका प्लान हो सकता है। जो सेंट्रल थीम रहेगी वो है आपको कि आपको यूनिवर्स का जो भी डिवाइन पर्पस है उस पर ट्रस्ट करना। आपको हो सकता है कि आपको भी नहीं पता है कि आप दूसरों को हील कर सकते हो, आपको ही नहीं पता है कि दूसरों को आपके पास जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है उससे आप रूबरू नहीं हो। तो वो एनर्जीज में आप एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो। यूनिवर्स चाह रहे हैं कि अगर आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हो कि ये चीज़ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ओके, आगे जाने वाले सिचुएशन को लेके, फ्यूचर को लेके, फॉर सम रीज़न अगर अनसर्टन हो रहे हो तो यहाँ पे आपको अपने डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट यहाँ करना है। जो भी आप डिवाइन को मानते हो, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आई थिंक दिस इज़ द टाइम जहाँ पे कि अब आप अपने बॉडी को ट्रीट कर रहे हो और नॉट ओनली योर बॉडी, योर माइंड, उसको एक डिवाइन एनर्जी की तरह ट्रीट कर रहे हो और उसके साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, ये चीज़ दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है ना कि ये आप अपने रास्ते पे बिल्कुल सही जगह पे हो। आप जो रास्ते पे जा रहे हो या जिस पर्सन के साथ हो या जिस सिचुएशन को चूज़ करना चाह रहे हो या जिस करियर पाथ को चूज़ करने चाह रहे हो, बट स्टिल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उसको चूज़ करने के बाद भी आपको डाउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहली बात ये जान लो कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो और यूनिवर्स ने ही वो रास्ता दिखाया है आपको। तो सबसे पहली बात, उस रास्ते पे आपको डाउट करने का कोई हक नहीं बनता है, बस उसमें आपको ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ते जाना है। ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका रास्ता जो आपने चुन लिया है, जिस इंसान को चुन लिया है, जिस सिचुएशन को चुन लिया है, जिस बिजनेस को चुन लिया है, जो भी लाइन आपने चुना है, वो बहुत ही वाइज चॉइस है आपका। एंड दिस इज समथिंग कि ये आपका बेस्ट डिसीजन हो सकता है, लाइफ का एक बहुत वाइज डिसीजन हो सकता है, वाइज चॉइस हो सकता है, जिसके साथ आपको ऑलरेडी आगे बढ़ते हुए जाना है। एंड इसकी पूरे जो जर्नी में आपको आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट भी ओपन अप होगा और इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आई थिंक ये वाला कार्ड वापस से, एक तो स्पिरिचुअल गिफ्ट वाला कार्ड वो आपको बता रहा है कि आप दूसरों को हील करने के लिए बने हुए हो, चाहो या ना चाहो, ये आपका लाइफ या डिवाइन पर्पस है। दूसरा यही चीज़ है, बी लाइट टू द अदर्स। यहाँ पे अगेन ये कार्ड, ये पहला कार्ड जो कंफर्म कर रहा है, दूसरा कार्ड ये कंफर्म कर रहा है कि आप एक बहुत ही पावरफुल मैसेंजर हो। यूनिवर्स ने, भगवान ने, जिसको भी आप कहते हो, उन्होंने आपको भेजा है सो दैट आपका जो भी लाइट है, आपका जो भी विस्डम है, उससे आप लोगों को हील करो, गाइड करो और उनके लाइफ को खुशनुमा बनाओ। तो यही आपका काम है। एंड ऑफ कोर्स आपको लोगों से भी लर्न करने को बहुत चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है, बट मेजर जो चीज़ें एनर्जी होगी वो आप लोगों के लिए यही होगी। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है।
तो यही है आपका हीलिंग मंत्र कि आप जो है आगे चल रहे हो इस रास्ते पे, ठीक है, कि दूसरों को हील करना है एंड दूसरों के लाइफ में लाइट बनना है। ओके, और क्या दिखाई दे रहा है, लेट्स सी। आने वाले समय में बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं। जो भी चेंजेस होगा वर्कर्स आप लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। आई थिंक ये आप मार्क कर सकते हो ये वाला टाइम अपने लिए, जहाँ पे कि इतना बड़ा चेंजेस होगा, जहाँ पे कि आपकी लाइफ टर्न हो जाएंगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जैसे कि जॉब हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिवॉर्ड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बड़ा स्पिरिचुअल गिफ्ट जो आप अनलॉक करने वाले हो, उससे आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो। और जो भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो बहुत पावरफुल होने वाला है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो कुछ फेवरेबल पीरियड आप लोगों के लिए होने वाला है, ये चीज़ है। लुक एट द बिगर पिक्चर, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो बिगर गोल है या बिगर पिक्चर है उसको आप देखना भूल गए हो। ओके, तो आपको चीज़ों को राइट नाउ बिगर पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, एंड तब आप ढूंढ पाओगे कि अच्छा इस चीज़ से ये भी आउटकम हो सकता है, इस चीज़ से ये भी आपको मिल सकता है। तो येस, डेफिनेटली आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है अपना नॉलेज को, तब आप इनलाइटमेंट की तरफ और ज़्यादा क्लोज हो गए, वो चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, ये आपके लिए समय है। मैंने ये चीज़ आपको कहा कि अभी आपका वो समय है ना कि जो आपके पास पावर है उससे आप दूसरों को ज़्यादा हील करोगे रादर देन हीलिंग योरसेल्फ। तो सही अभी ये वो टाइम है जहाँ पे आप लोगों को शायद देना भूल गए हो, ठीक है, अपनी एनर्जी, सर्विसेज जो भी है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है राइट नाउ भी ज़रूरत है आपको कि आप थोड़ा सा सेल्फलेस सर्विस करो, ठीक है। तो रादर देन, अभी आपको यूनिवर्स ने ऑलरेडी बहुत कुछ दिया है, अभी ये टाइम है थोड़ा सा देने का आपको रादर देन यूनिवर्स से लेने का। एंड ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में इसका डबल रिटर्न आपको मिलेगा, बट वो जेस्चर शायद आप भूल गए हो, दान पुण्य हेल्प सर्विसेज देना, तो वो चीज़ आपको करनी है। आई थिंक आने वाले सिचुएशन में ये भी है आप लोगों के लिए, थोड़ा सिचुएशन या लोगों को प्यार से डील करना होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी के साथ अगर रिलेशनशिप हील करना है, किसी के साथ ग्रो करना है, आगे जाना है, तो डेफिनेटली आपको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो पहला मूव करने में बिलीव नहीं करता है, ठीक है। तो आपको पहला मूव खुद से करना है, यहाँ पे यूनिवर्स चाह रहे हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में यहाँ पे देख पा रहे हो किसी कंपटीशन में आप जो है कि विक्ट्री जीत करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो और वहाँ पे अपने हार्ड वर्क और परसिस्टेंसी के कारण आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, एंड जस्टिस है, 3 ऑफ कप्स। तो आने वाले सिचुएशन में आप देख सकते हो डेथ का कार्ड यहाँ क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपके लिए सिचुएशन जो एंड होने वाली है उससे बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। देखो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग अगर एक जॉब को छोड़ दे रहे हो, दूसरी तरफ जो है कि आप नए जॉब की तरफ भाग रहे हो, आप बिजनेस की तरफ भाग रहे हो, आप नई चीज़ों की तरफ भाग रहे हो। तो ये जो भी ट्रांजिशन होगा आप लोगों के लिए, ये जॉब का हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, न्यू क्लाइंट हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिवॉर्ड के फॉर्म में मिल सकता है, ये पर्टिकुलरली आपके लिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दिस इज समथिंग ट्रांजिशन जो यू हैव ऑलवेज वांटेड एंड कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपने मैनिफेस्ट किया है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। नाउ आई कैन सी कि आपके लिए लाइफ में यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की ये भी कार्ड है आप लोगों के लिए, 3 ऑफ कप्स। थ्रू 3 ऑफ कप्स दिस इज समथिंग कि आने वाले समय में हो सकता है कि किसी बड़े कंपनी में आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है या किसी बड़े कंपनी का कोलैबोरेशन मिल सकता है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। दिस इज समथिंग कि आप अपनी कम्युनिटी में रिकॉग्नाइज्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो एंड आपकी कम्युनिटी आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है, आपके दोस्त आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जो फैमिली या जो रिलेटिव्स या जो लोग आपके अगेंस्ट थे, कहीं ना कहीं वो अब आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको इनकरेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं या आपकी खुशी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो जीत आप कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मार्केबल टाइम है अपने लाइफ का वो आप एड्रेस यहाँ पे करने वाले हो, ठीक है। एंड आई कैन सी यहाँ पे ये आप बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए थोड़ा सा आप ग्राउंडिंग भी करने की ज़रूरत है। ये दिस इज़ द कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट कि बहुत मेहनत के बाद, बहुत एक्सपीरियंसेस के बाद, बहुत चैलेंजेस के बाद, बहुत रेजिलियंट आप ऑलरेडी हो चुके हो एंड दिस इज टाइम कि अब इससे बाहर निकल रहे हो। अब यूनिवर्स का टाइम है कि वो जस्टिस से आपके लाइफ में
एंड आपकी लाइफ में हीलिंग भेजे, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये कार्ड आपके लिए रिकन्सिलिएशन का आया है। फॉर सम ऑफ यू आपका रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक पावरफुल साइकिल आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में चल रहा था। अब ये टाइम है कि अब आपका फाइनली रिकन्सिलिएशन इन योर रिलेशनशिप होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी के साथ आपका जो जीवन का डोर है वो फाइनली बंधता हुआ दिखाई दे रहा है कन्या राशि वालों, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। एंड द लास्ट कार्ड जो आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है जस्टिस का। तो यहाँ पे एक फाइनली आप कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हो, एक्सपेंशन फेज की तरफ बढ़ रहे हो, जहाँ पे कि आप ना सिर्फ जस्टिस पा रहे हो पूरी सिचुएशन में, बल्कि कहीं ना कहीं इक्वालिटी भी आ रही है। ओके, तो ये पर्टिकुलर बहुत पावरफुल कार्ड है जो आपके लिए बता रहा है कि कहीं ना कहीं आफ्टर लॉट्स ऑफ ट्रायल्स, हशल बशल, फाइनली सब कुछ सेटल डाउन होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ जस्टिस कार्ड जो आपके कार्ड में आया, रीडिंग में आया है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपको फर्स्ट मूव करना है तो आप डेफिनेटली यू शुड मेक अ मूव, बिकॉज ये आपका टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ का, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे आपके नॉर्मल लाइफ हो, ठीक है। तो ये चीज़ है एंड यू आर स्टेपिंग इनटू अ पावरफुल जोन। तो अपने लिए रीडिंग को ज़रूर यहाँ पे तो 11-11 से क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। So this is your reading and your message, Virgos. I will see you guys in the next video. Bye bye and take care.